सूबाई दारुल हुकूमत में जारी सर्दी की शिद्दत में इजाफा, दर्जा हरारत 7 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा हफ्ते सर्दी मजीद बढ़ेगी, बारिश का फिलहाल कोई इम्कान नहीं। स्मोक के गहरे बादल कम ना हो सके, शहरियों को आलूदा फजा में सांस लेने में दुश्वारी। बागों के शहर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 219 रिकॉर्ड। लाहौर आलूदा शहरों की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर आ गया। फजाई आलूदगी से खांसी, जुकाम और जल्दी बीमारियां फैलने लगी। तिबी माहिरीन का शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा। मौसम की शिद्दत ने डेंगू वायरस के हमले भी कम कर दिए। 24 घंटों के दौरान 15 नए मरीज रिपोर्ट हुए। शहर में रवा साल डेंगू से मुतासरा मरीजों की तादाद 6856 रिकॉर्ड। मुख्तलिफ अस्पतालों में डेंगू के 11 मरीज से रहना। मेरे ख्याल में सीएम साहब को अब दोबारा ये जो माजरतें करनी पड़ रही हैं, वजाहतें करनी पड़ रही हैं, वो एक डिस्ट्रिक्ट में गए हैं दौरा करने के लिए। वहाँ पे डॉक्टर्स उनके साथ प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनको मजबूरी में वहाँ पे ये कहना पड़ा कि मैंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया। वो बयान लाइव है और ऐसे ही जैसे उन्होंने बयान दिया है ऐसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, मीडिया टॉक के अंदर तमाम डॉक्टर कम्यूनिटी से, उनके पेरेंट्स से बाकायदा माफ़ी मांगें कि डॉक्टर्स हलाल खा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरा जो बयान था वो जिस तरह भी है कि वो मतलब है कि मिसअंडरस्टैंडिंग थी, लेकिन जब तक वो ये बयान नहीं देते और अगर वो इस चीज़ से वापस नहीं आते अपने बयान से, तो डॉक्टर कम्युनिटी इस चीज़ पे सरापा एहतिजाज है। और 72 आवर्स का अल्टीमेटम आज हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में दे चुके हैं। निगरान वज़ीर आला पंजाब की माजरत कबूल नहीं, YDA का 72 घंटे का अल्टीमेटम बरकरार। डॉक्टर शुएब नियाज़ी ने कहा, सैयद मोहसिन नकवी ने 72 घंटे में बाकायदा माफ़ी ना मांगी तो आज से तमाम हस्पतालों में काम बंद कर देंगे। वज़ीर आला से बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में माफ़ी मांगने का मुतालबा। डॉक्टर्स के खिलाफ बयान का मकसद किसी की दिल आज़ारी नहीं था। निगरान वज़ीर आला की अपनी बयान पर वजाहत, बोले मैं बड़ा क्लियर हूँ, मैंने सिर्फ डॉक्टर्स के लिए नहीं कहा था, मेरा बयान सिर्फ डॉक्टर्स नहीं तमाम महकमों के लिए था। यंग डॉक्टर्स और हुकूमत की लड़ाई अवाम के गले पड़ने लगी। शहर भर के अस्पतालों की OPDs में काम बंद हुए। 70वां रोज डॉक्टर्स काम करने के बजाय धमकियां दे रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब ने हड़ताल खत्म करने पर ही मुज़ाकरात का इंदिया दे दिया। यंग डॉक्टर्स की अस्पतालों में हड़ताल के खिलाफ दरख्वास्त अदालत पहुंच गई। दरख्वास्त गुजार ने कहा कि यंग डॉक्टर्स पहले ही पुरकशिश तनख्वाहें और मरात ले रहे हैं, इनकी हड़तालों से मरीज परेशान हो रहे हैं। अदालत डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे। इंसानी अज़ा की गैर कानूनी पैवंदकारी में मुलविस अनासिर का मुनज़्ज़िम गिरोह गिरफ्तार। सूबाई वज़ीर सेहत प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम की डायरेक्टर FIA के दफ्तर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, इंसानी अज़ा की गैर कानूनी पैवंदकारी में मुलविस अनासिर किसी सूरत बच नहीं पाएंगे। मियां नवाज शरीफ तमाम मुकदमात से बाइज्जत बरी। कायद नून लीग आखिरी केस में भी क्लियर करार। अल अजीजिया स्टील मिल्स रेफरेंस में एहतसाब अदालत का फैसला कल अदम। हाई कोर्ट ने कहा कि JIT का सरबराह खुद कह रहा है कि इसके पास सबूत नहीं, ये सब मफरूजात हैं, हम कैसे केस सजा बरकरार रख सकते हैं। सदर नून लीग शहबाज शरीफ का अल अजीजिया रेफरेंस में मियां नवाज शरीफ की बरियत पर इजहार तशक्कुर। कहा, 7 साल पहले एक बेगुनाह को इंतकाम की वजह से नाहक सजा दी गई। तरक्की करते पाकिस्तान को माशी तबाही की दलदल में धंसा दिया गया। अदालतों का हमेशा एहतराम किया है और अल्लाह का शुक्र है कि अदालतों से सुरखरू भी हुए। FI ने कहा कि हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं, उसमें मैं भी और शहबाज शरीफ साहब भी बाइज्जत बरी हुए। आज नवाज शरीफ साहब भी बाइज्जत बरी हो रहे हैं। तो झूठे केस बनाकर कौमी ख़जाने को नुकसान पहुंचाया गया, कौम से झूठ बोला गया। तो मैं तो ये नहीं कहता, जिन लोगों ने झूठे केस बनाए आज अल्लाह के निज़ाम है कि वो भी कटहरे में।
अदालत से सुर्खरू हुए हैं इमरान नियाजी की हुकूमत में झूठे केस बनाए गए। साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की लफ्जी गोलाबारी, कहा कि कौम से झूठ बोलने वाले आज कटहरे में हैं। जब इलेक्शन होंगे तब सबको पता चल जाएगा कि कौन मकबूल है। कायद नून लीग नवाज शरीफ की बरियत पर लाहौर में भी मतवालों का जश्न। ख्वाजा इमरान नज़ीर ने कारकुनान में मिठाई तकसीम की, आतिशबाजी का भी मुजाहिरा किया गया। नून लीग लाहौर के एडिशनल सेक्रेटरी इत्तलात आमिर खान ने कहा, मियां नवाज शरीफ की क़यादत में मुल्क को दरपेश बहराना से निकालेंगे। तहकाम पाकिस्तान पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास, चेयरमैन IPP जहांगीर तरीन और सदर अब्दुल अलीम खान को सियासी जमातों से मशावरत का मुकम्मल इख्तियार दे दिया। सिंध के PK और बलोचिस्तान के लिए खसूसी बोर्ड तश्कील देने का फैसला किया गया। IPP और नून लीग की सीट एडजस्टमेंट का फॉर्मूला ताहाल तय न हुआ। नून लीग पंजाब के 95% हलकों में अपने उम्मीदवार खड़े करेगी। IPP चाहती है नून लीग इसके मजबूत उम्मीदवारों की हिमायत करे। JUI और नून लीग की मुज़ाकराती कमेटियों की मुलाकात। इंतखाबात के लिए पंजाब में सीट एडजस्टमेंट पर असूली इत्तफाक कर लिया गया। इंतखाबी उम्मीदवारों की खत्मी फहरिस्तें तैयार करने के बाद दोबारा मुलाकात होगी। आम इंतखाबात के लिए RO और DROs की तैनाती का नोटिफिकेशन। इलेक्शन के लिए रिटर्निंग अफसरान की खिदमात ब्यूरोक्रेसी से ले ली गई। लाहौर से डिप्टी कमिश्नर राफिया हैदर, डायरेक्टर एजुकेशन मोहम्मद जाहिद और एग्जीक्यूटिव अफसर लेस्को शाहिद मलिक रिटर्निंग अफसरान में शामिल। नैब लाहौर ने रवा साल अरबों रुपए की रिकवरी कर ली। 4 अरब 15 करोड़ डायरेक्ट रिकवरी के तौर पर बरामद कराए गए। 4 अरब 15 करोड़ की प्री बार्गेन भी की गई। 8 अरब 40 करोड़ की रकम कौमी खजाने में जमा और मुतासरीन में तकसीम की गई। ओगरा की जानिब से अरबों रुपए का रिकॉर्ड फराहम न किए जाने का इंकशाफ। कुदरती गैस के टैरिफ के तयन का फार्मूला भी ऑडिटर जनरल से छुपा लिया गया। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के गैर कानूनी कारोबार की तफसीलात का रिकॉर्ड भी गायब हो गया। ऑडिटर जनरल ने रिकॉर्ड न देने वाले अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत कर दी। सर्दियों में LPG के बहरान का खदशा। चेयरमैन LPG डीलर एसोसिएशन इरफान खोकर ने खतरे की घंटी बजा दी। कहा कि 21,000 टन LPG लेकर आने वाले 2 जहाज़ों के मुआहदे मंसूख हो गए। गैस बहरान हमारे सरों पर मंडला रहा है। महंगी बिजली और लेस्को की नाअहलियां आवाम के लिए दर्द-ए-सर बन गई। नेपरा नोटिस के बावजूद लेस्को में वक्त पर बिलिंग को मुमकिन न बनाया जा सका। लेस्को रीडर्स हर माह 3 से 4 रोज ताखीर से रीडिंग ले रहे हैं, जिससे यूनिट ज्यादा हो जाते हैं और स्लैब भी तब्दील हो जाती है। ज़राए के मुताबिक रवा माह ताहाल पहले बैच की रीडिंग मुकम्मल ना हो सकी। पहले माफिया ने गंदम महंगी करके कमाई की, अब हुकूमत खुद माफिया बन गई। सस्ते आटे की आस लगाए गरीबों को सस्ता आटा न मिल सका। 20 किलो आटे का थैला 2300 की बजाय 2800 रुपये में फरोख्त होने लगा। महंगाई की चक्की में पिसे आवाम महंगा आटा खरीदने पर मजबूर। लाहौरियों को पीने के साफ पानी की फराहमी ख्वाब बन गया। शहर भर में बड़े पैमाने पर वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स नाकारा होने का इंकशाफ। दस्तावेजात के मुताबिक लाहौर में 1228 में से 350 फिल्ट्रेशन प्लांट्स नाकारा। शहरी गंदा पानी पीने से बीमारियों का शिकार होने लगे। निगरान वज़ीर आला का पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का दौरा। मोहसिन नकवी का PIC में बेड्स की कमी जल्द दूर करने का ऐलान। कहा कि OPD में जारी तामीराती काम 30 दिसंबर तक मुकम्मल हो जाएगा।
पंजाब में तरक्की का सफर सुस्त रवि का शिकार। इलेक्शन कमीशन ताहाल पंजाब की 852 तरक्याती स्कीम्स की मंजूरी न दे सका। प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड पंजाब ने 4 अरब 8 करोड़ 86 लाख रुपए जारी किए, सिर्फ 13 करोड़ 79 लाख रुपए खर्च किए जा सके। स्कीम्स के फंड्स लैप्स होने का खदशा। माहौलियाती तब्दीलियों के चैलेंजेस से निपटने के लिए कौन से इक़दाम किए जा रहे हैं, निगरान वज़ीर आला को रिपोर्ट पेश कर दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब में 30 एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम्स की तनसीब को 100% मुकम्मल किया जाएगा। 2025 तक लाहौर, फैसलाबाद, गुजरावाला और मुल्तान में आलूदगी कम की जाएगी। लाहौर में इस साल भी चोरों लुटेरों की खुली छुट्टी लगी। रवा साल के 11 माह में 31,000 से ज्यादा अफराद मोटरसाइकिल से महरूम। कार छीनने के 12 मुकदमात दर्ज। कार चोरी के 520 वाक़यात रिपोर्ट हुए। एसएसपी एडमिन लाहौर का अनोखा कारनामा। आईजी पंजाब ने B1 लिस्ट इम्तिहान के लिए उम्र की हद 45 साल मुकर्रर की, लेकिन आतिफ नज़ीर ने इम्तिहान की उम्र की हद। तमासील थिएटर में साहूदी खुशबू ड्रामे की चर्चे। अमेरिका से शेख सरफराज, इमरान और मियां शफीक ड्रामा देखने पहुंचे। मारूफ अदाकार केसरफिया और सखी सरवर ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। शेख सरफराज ने कहा कि ड्रामा देखकर बहुत मजा आया। केसरफिया बोले वो शेख सरफराज की आमद पर इनके मशहूर। बल्दिया उस्मा लाहौर का तजावुजात माफिया के खिलाफ घेरा तंग। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन का GT रोड शाहदरा पर ऑपरेशन। तजावुजात का सामान जब्त करके 160 से जायद आर्जी तजावुजात का खात्मा कर दिया। शालामार जोन में भी 280 से जायद पुख्ता थड़े और शेड मिसमार कर दिए गए। ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन पोर्टल का इजरा। वेबसाइट पर दबाव होने की वजह से ऑनलाइन दरखास्तों की वसूली में दुश्वारी। मोहसिन नकवी का म्यू अस्पताल इमरजेंसी से मुत्तसिल और लिबर्टी खदमत मराकज़ का दौरा। ऐप डाउनलोड ना होने पर फौरी जवाब तलब कर लिया। बगैर ड्राइविंग लाइसेंस के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस का क्रैकडाउन। लिंक डाउन होने से शहरी परेशान। लाइसेंस के हुसूल के लिए पुलिस के बनाए गए खिदमत मराकज़ में शहरी खार होने लगे। कहते हैं सारा दिन कतारों में लगे रहते हैं। मनपसंद लोगों को नवाजा जा रहा है। ठीक है, सुबह तकरीबन 8 बजे का घर से निकला हूँ। पहले मनारे पाकिस्तान गया हूँ, उधर उन्होंने मना कर दिया रीन्यू का। उसके बाद MU कॉलेज गया हूँ पुलिस लाइन में। उसके बाद उधर 4 बजे तक मैं खड़ा रहा हूँ। 3:30 बजे अंदर दाखिल हुआ। उन्होंने कहा जी 4 बजे टाइम ख़त्म हो जाता है। उन्होंने 3:30 बजे ही टाइम ख़त्म कर दिया। कम उम्र ड्राइवर्स को हवालात में बंद न किया जाए। लाहौर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। अदालत का मुतल्लिका SHOs को शख्सी जमानत पर कम उम्र ड्राइवर्स को रिहा करने का हुक्म। अमल दरामद रिपोर्ट भी 18 दिसंबर को तलब कर ली। जस्टिस अलीज़ा बाजवा ने दायर दरख्वास्त पर समाप्त की। ना इंतजार ना कतार। ट्रैफिक लर्नर लाइसेंस अब हर एक की दस्तरस में। निगरान वज़ीर आला का आवाम दोस्त विजन। पंजाब पुलिस और PITB ने चैलेंज पूरा कर दिखाया। IG पंजाब का ऑनलाइन लर्नर लाइसेंस सिस्टम बारे खुसूसी पैगाम। डॉक्टर उस्मान अनवर ने कहा कि लोगों के हुजूम को मद्देनजर रखते हुए ऑनलाइन लर्नर लाइसेंस के हुसूल का आगाज किया। पंजाब हुकूमत की इम्तिहानी निज़ाम में अदम दिलचस्पी। 9 तालीमी बोर्ड्स में से 6 बोर्ड्स की चेयरमैनशिप कमिश्नर को दे दी। सिर्फ गुजरावाला और रावलपिंडी बोर्ड में मुस्तकिल चेयरमैन तैनात। लाहौर बोर्ड में DPI कॉलेजेस को इजाफी चार्ज सौंप दिया गया। माहिरीन तालीम का कहना है कि बोर्ड्स में कमिश्नर ब्यूरोक्रेट शामिल हैं जिनका इम्तिहानी निज़ाम से कोई ताल्लुक नहीं। गुलाब देवी एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स में पहली बैनुल-अक़वामी फार्मास्यूटिकल और लाइफ साइंसेज कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। चेयरमैन HEC पंजाब प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद मुनीर की खुसूसी शिरकत। शिरका ने साइंसी तहकीक में उभरते हुए रुझानात बारे आगाह किया। तकरीब में प्रोफेसर हामिद हसन, प्रोफेसर रुकिया गुल और मिस बख्तावर ने शिरकत की। यूनिवर्सिटी ऑफ होमिक इकनॉमिक्स में स्ट्रीट आर्ट्स पर मुश्तमिल फनपारों की नुमाइश। बेगम वज़ीर आला पंजाब डॉक्टर वर्दा मोहसिन नकवी ने इफ्तिताह किया। फनपारों में तालिबात ने अपने पसंदीदा मौज़ूआत का इंतखाब किया। नुमाइश का मकसद तालिबात की सलाहियतों को निखारना था।
अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फुल स्केल हंगामी मश्क का इनेकाद। ईंधन से लगी आग को फर्जी हवाई हादसे से लगी आग के तौर पर बुझाया गया। मश्क में PIA, ASF, एयरलाइंस ऑपरेटिंग कमेटी और ग्राउंड हैंडलिंग एजेंसीज ने हिस्सा लिया। मुख्तलिफ अस्पतालों में हंगामी सर्विसेज के इदारों और सरकारी महकमों की भी शिरकत। कायद-ए-आज़म बैडमिंटन, टेबल टेनिस व बास्केटबॉल टूर्नामेंट। बैडमिंटन के पहले मैच में मुदस्सिर आज़म अली और राना इरफान फाते रहे। दूसरे मैच में गौहर नफीस और मोहम्मद तौकीर ने फतह समेटी। और बागों के शहर में फूलों की बहार। जलानी पार्क में रंगो नूर से निहा गए। नीले, पीले, गुलाबी, सफ़ेद और नारंगी फूल तवज्जो का मरकज़ बन गए। शहरी कहते हैं नुमाइश ने मौसम का मज़ा दुबाला कर दिया।